कि कोई देश से बड़ा नहीं है। मानवाधिकार के नाम पर कानून से छूट नहीं है। देश का कानून सबको मानना ही पड़ेगा। एमिनिटी इंटरनेशनल ने अपना बोरिया बिस्तरा बंद कर दिया है और देश में लुटियंस गैंग, खान मार्केट गैंग, मोदी विरोधी गैंग इसका लगातार समर्थन करता रहता है। और एमिनिस्ट्री इंटरनेशनल को के खातों में फर्जीवाड़ा पाया गया है, इसलिए सीबीआई से लेकर ईडी इसकी जांच कर रही है। इसके पास पैसे कहां से आते हैं, क्यों दिए जाते हैं, क्या देश विरोध के लिए दिए जाते हैं और देश में कुछ किन लोगों तक पैसे पहुंचते हैं। एमनेस्टी पर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है। तस्लीम रहमानी, बिहार में चुनाव है, नरेंद्र मोदी आज विपक्ष पे गरजे हैं, कहा हर चीज का विरोध, राम मंदिर का विरोध, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, बालाकोट का विरोध, किसानों के कानून का विरोध, हर चीज का विरोध, सिर्फ विरोध विरोध विरोध। यह क्या नरेंद्र मोदी से नफरत है? अगर एमिनिटी इंटरनेशनल कुछ गलत काम कर रही है तो क्यों गृह मंत्रालय उसको रोक रहा है? उसका भी विरोध। देखिए अमित, आपने जो बात शुरू की थी वो कहा, वो हरियाणा के किसी लीडर का बयान के ये सुलगाते किसी लीडर का नहीं, वहां के गृह मंत्री। देश तो कहीं सुलगता हुआ दिखाई नहीं देता। हाँ, वो गृह मंत्री जी ने उनके कहा, लेकिन मुझे देश कहीं सुलगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और अल्लाह ना करे कि हमारा देश कभी सुलगे, लेकिन देश सिसक जरूर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि और सुलगती हुई चीजें दिखाई देती हैं। एक नहीं, सीए में तो आग लगवाई दी थी आप लोगों ने। ना सीए के विषय पर तो आपने दिल्ली में आग लगवाई दी थी। देश है सीए के इशू में लखनऊ में तो आग लगवाई दी थी, लगी थी कि नहीं लगी थी? वो भी विरोधी तो था। मैं आज की बात कर रहा हूं। ना आज की बात ही करिए ना, उसकी जांच हो रही है। मैं भूला नहीं हूं मेरे देश पे जब आग लगाई गई थी, मैं भूला नहीं हूं जब दिल्ली में आग लगाई गई थी, मैं भूला नहीं हूं जब लखनऊ में आग लगाई गई थी, मैं भूला नहीं हूं जब बेंगलोर को फूका गया था, मैं भूला नहीं हूं किसी आग को, और भूलना भी नहीं चाहिए इस देशवासी को। बच्ची सिसक रही है हाथरस में, आपको उसकी सिसकियां सुनाई देती है? बिल्कुल सिसकियां सुनाई देती है। उसमें भी जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो भी सुनाई देता है, उसमें जो झूठ बोला जा रहा है वो भी सुनाई देता है। उस बच्ची का दर्द पूरा है, उस बच्ची के दर्द के लिए सुबह से हम चिल्ला रहे हैं। डेमोक्रेसी का अगर विरोध, लेकिन सियासी रोटियां नहीं सेकने दूंगा किसी को, सियासी रोटियां नहीं सेकने दूंगा बच्ची की दरिंदगी के ऊपर कि आपके राजनीतिक महल बन सके। अनीश देवगन किसी बच्ची के रेप पर वो नहीं करने देगा। नरेंद्र मोदी की आप चाहते पूजा करे नरेंद्र मोदी की सारा देश, क्यों करे? कौन, किसने बोला पूजा करने के लिए? देश से बड़े रहमानी साहब, किसने बोला पूजा करने के लिए? किसने बोला पूजा करने के लिए? ऊपर नहीं है। लेकिन किसने बोला जलाने के लिए भी? लेकिन किसने बोला जलाने के लिए भी देश को? किसानों के हुकूक पे आप डाका डाल रहे हैं और पूरी की पूरी पार्लियामेंट को यरगमाल बना लिया इस सरकार ने, तो सवाल किया जाएगा, विरोध भी किया जाएगा, सड़क पे भी किया जाएगा, संसद में भी किया जाएगा, और आप दमन करेंगे तो जेल में किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। आप सवाल उठाने का कोई हक नहीं रखते इस बात पे। आप पूरे के पूरे लोकतंत्र को, पूरी डेमोक्रेसी को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के किताब के ऊपर पैर रख के खड़े हो जाएंगे। 100 कैसे कॉन्स्टिट्यूशन? आप इत्मीनान से बताइए, ज्यादा जल्दबाजी मत करिए। भारत के संविधान की किताब के ऊपर कैसे पैर रखा गया, मुझे बताइए। सीए के कानून में भारत के संविधान के ऊपर की कानून की किताब पर पैर रखा गया। बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, भारत के संविधान की किताब पे पैर रखा गया। किसान का कानून बना, भारत के संविधान की किताब पे कानून पैर रखा गया। आप लोग कुछ भी बोल जाते हैं अनर्गल। नहीं, बिल्कुल बोले, अनर्गल नहीं है। जिस अंदाज से आपने पार्लियामेंट में वहां के मेंबरान पार्लियामेंट को निकाल के बाहर खड़ा किया है सिर्फ इस बात पे कि सिलेक्ट कमेटी, अरे वॉइस वोट के बाद डिवीजन होता है, ये कानून है, और उस कानून को धधा बता दिया स्पीकर साहब ने इस सरकार के चलते। तो इस किस्म की चीजें, अगर छोटी छोटी चीजें जो बिल्कुल नोन है, उसकी भी इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, आपको किसान में ये तकलीफ है, ठीक है, आपकी बात सुन ली है कि आप कानून का मजाक आप कह रहे हैं कि किसान के अंदर वोट का डिवीजन नहीं हुआ, इसलिए ये कानून पास हो गया, यही कह रहे हैं ना आप? अच्छा, एक बताइए, किसान के अंदर वो एक किसान के कानून में वोट का डिवीजन नहीं हुआ इसलिए कानून पास हो गया। 370 में क्या हुआ था? 370 में क्या हुआ था? 370 में तो आपने उससे बड़ा किया। 370 में तो आपने बिल की कॉपी तक प्रोवाइड नहीं की। और अरे 11 बजे आके 370 में बिल की कॉपी प्रोवाइड नहीं हुई थी, इसलिए ये सब हो रहा है। आगे और उसके अगले पे आता हूं, आपकी वहां भी रहमानी साहब, आप ही को पूरा मौका दे रहा हूं। अगला सवाल तो सुनिए, आप ही के लिए है, आपकी हकूक की बात है, आपके लिए इंसाफ की बात है। सुनिए सवाल तो सुनिए, 80 लाख लोगों को संगीरों के साए में खड़ा करते,
वहां के टूरिस्ट एंड लेबरर को भगा दे और किसी को कुछ ना बताए क्या होने वाला है। अगला 30 सवाल दिन तो तक सुन लीजिए एक मेरा। खौफ का माहौल बपा करे। और राम तीसरे दिन मंदिर आप में 11 बजे, राम मंदिर 11 में कौन बजे से आप संविधान लेके की आते किताब हैं। पर पैर रखा गया? राम मंदिर में जब कोर्ट का निर्णय आया, जिसको आपने काला दिन बताया, उस पर 5 सेकंड बोलिए जरा। अभी आप अगर मुद्दों की बात करेंगे मैं ना, तो मुद्दों मैंने की बात इसीलिए कर रहा हूं कहा रहमानी देश साहब, सिसक रहा है। मैं तो कश्मीरी मुद्दों सिसक की रहा बात है। कर रहा हूं जो 80 आपने लाख करा है कश्मीरी पिछले सिसक 6 रहा है। महीने में, वही अंदर बता रहा घर हूं में आपको। बैठा हुआ अपने सफोकेशन में सिसक रहा है। कश्मीरी के नहीं सिसक रहा। ना आज कोई किसान सिसक रहा ना है ना कि नहीं कश्मीरी सिसक रहा। खुश है, और राम मंदिर की आप कश्मीरी बात खुश कर रहे है, हैं। सफोकेशन हमने सफर किया है। से एमनेस्टी हमने सफर किया है। इंटरनेशनल वाला इसलिए गैंग कि गुजर रहा सुप्रीम है कोर्ट ने एक ना। फैसला कश्मीरी किया। खुश है। मैंने हम पूछा वो राम फैसला मंदिर हमें पर, मंजूर नहीं है, राम मंदिर मगर सबर पर, किया है। राम इसलिए मंदिर कि पर, दस्तूर को मानते हैं। राम मंदिर पर भारत के संविधान पे पैर रखा गया था। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। मैं तो कह रहा हूं कि सारा का सारा जो कोर्ट का डिसीजन है वो बाबरी मस्जिद के शानदार। हक में। उसने कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया गुंडागर्दी के जरिए। अगला करारा पॉइंट फैसला, सुनिए। पता आपने चलेगा। 3 पे बोला, लेकिन चौथा सुप्रीम सुनिए। कोर्ट ने कहा कि गुंडों ने बाबरी राम मस्जिद को मंदिर शहीद किया। गलत, 370 सुप्रीम कोर्ट ने गलत, कहा कि किसान वहाँ का किसी कानून मंदिर को गलत। अब तोड़ा चौथा गया। आएगा, और ये सब कहने अब के बाद चौथा आएगा, वही सुप्रीम कोर्ट अगली अब जबान में चौथा कहता है कि मंदिर आएगा। वही बनेगा। ये कौन अब सी बात चौथा हुई? आएगा और पंचों चौथा की होगा राय सिराकों देश पे विरोधियों का। बदलाना वही गिरेगा। ये कौन सा चौथा इंसाफ है? सवाल और चौथा देश विरोधियों का। सुनिए रहमानी साहब, पूरे हकूक के साथ आपके हकूक का सवाल है। सीए का कानून भी संविधान पर पैर रखकर बनाया गया। बिल्कुल। अरे जो बेनिफिशियरी है, भारत की जिसके लिए आप संसद, कानून बना रहे भारत हैं, की उसका संसद मशवरा भी नहीं भारत करना के चाहते। संविधान पर पैर डेमोक्रेसी रखकर का बनी मतलब, है। अरे कानून पांचवा बनाने का सवाल, मतलब क्या है? अगर पांचवा आप सवाल, मुसलमान औरत आपने के लिए बोला कानून हाँ बना ना, रहे तो हैं तो पांचवा औरतों से सवाल। मशवरा कीजिए। अगर आप किसानों भारत के की लिए कानून संसद बना के रहे हैं तो भारत के किसानों से संविधान मशवरा पर कीजिए। पैर रखकर अगर बनी आप है। कश्मीरियों के लिए कानून बना रहे हैं तो कश्मीरियों से मशवरा कीजिए। अरे आप जिसके लिए कानून बना रहे हैं उससे आप कोई बात नहीं कर रहे, उसकी मर्जी उसकी मंशा के खिलाफ किससे आप कानून पाकिस्तान बना से रहे हैं मशवरा और करा फिर आप जाए? कहते हैं आप डेमोक्रेटिक है। सीए के कानून के लिए कैसी लॉजिकल बात कर रहे हैं आप? आपका खाना हजम नहीं होता, आपको बदहजमी होती है। अभी बदहजमी होती है आपको। पाकिस्तान का नाम लेके आपका खाना हजम होता है। पाकिस्तान अरे सीए का कानून था ही वहां के लिए। पाकिस्तान में जो प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई और जैन है, उनके लिए तो कानून था। वार्तालाप किससे करते, संवाद किससे करते? पाकिस्तान से। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेवल अच्छा, है, अब अगला एमनेस्टी इंटरनेशनल को जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो यहां पर गलत काम कर रहा था, उसकी दुकान बंद होना सही या गलत, या वो भी संविधान पर पैर रख के बना हुआ है? देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल यहां जो भी कर रहा था वो एक एनजीओ है। अगर वो गलत कर रहा है तो जाने दीजिए ना, उसको कीजिए उसके खिलाफ फैसला। अदालत मौजूद है मुल्क में, अदालत फैसला करेगी। तो अदालत नहीं तो हुआ। अरे हमने तो बाबरी मस्जिद का फैसला मान लिया, अदालत का बाबरी मस्जिद जैसा फैसला मान लिया। ठीक है, अब मैं संगीत रागी को लेकर आता हूं 25 मिनट बाद। मैं आपके साथ 6 मिनट बाद, आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए तस्लीम रहमानी। अब मैं संगीत रागी को ले आता हूं। संगीत रागी, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ। ऑल द एडजेक्टिव्स वर यूज्ड। हकूक, हमारे हकूक को मारा जा रहा है। एक और शब्द का इस्तेमाल हुआ संगीत रागी साहब, वो कि भारत के संविधान की किताब पर पैर रखकर यह सरकार काम कर रही है। 5 बातें मैंने बोली, 5 सवाल मैंने पूछे, उन 5 सवालों के जवाब आपने सुने। आखिरकार देखिए, ये विरोध है, नफरत है, या नरेंद्र मोदी सरकार का फेलियर है? देखिए अमीश जी, इस देश का विभाजन के पश्चात भी कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद को प्रश्रय दिया, नर्चर किया, जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण को आगे बढ़ाया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसकी नस नाड़ियों को काटना शुरू कर